हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2021। तो जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अभी हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे और हर एक प्रश्न जो है आपको डिटेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई स्टेट लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर का एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से टच करके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के लिए जो इस बार किसने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, वह किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता या फिर कौन सा खेल से संबंधित है, ठीक है, या किस राज्य से है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इस बार जो हुआ था उद्घाटन, उसमें उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुभंकर क्या है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे हम लोग सारे कुछ अभी देख लेंगे डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न। देखिए यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन लिया गया है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो जाता है और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि 2021 में आयोजित 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो अभी इसका आयोजन हुआ है जापान के टोक्यो में। कहाँ? जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है 2020 में नहीं हो पाया और इसका आयोजन अभी 2021 में हुआ है। ठीक है, इस बार इसका 32वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 31वां संस्करण कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अभी 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यह 2016 में हुआ था, जिसमें पीवी सिंधु ने, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है अभी ओलंपिक से। देखिए यहाँ पर 33वां लिखा गया है, लेकिन यह होगा 32वां। ठीक है, अभी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2020 में होना था या 2021 में हुआ है, इसका आयोजन जापान का टोक्यो में हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो 2024 में होगा और यह फ्रांस के पेरिस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बात करते हैं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो 2028 में होगा और यह लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। तो इन सबको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सीरीज में लिखा दिया हूँ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो देखिए 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक चला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके पास, 2020 में ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। देखिए अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो कि आयोजन जिसका 2021 में हुआ है, उसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल 33 खेलों को शामिल किया गया है इस बार, जिसमें कि कुल 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। देख लेते हैं वो नए खेल कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ये 5 नए खेल कौन कौन सा है। देखिए इस सर्फिंग, ठीक है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। तो ये 5 खेलों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है नए खेल के रूप में इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था। तो देखिए उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक था यहाँ पर मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, दोनों थे यहाँ के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। तो इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा, मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम एक मुक्केबाज है और मनप्रीत सिंह जो है अभी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए एमसी मैरी कॉम जो है एक मुक्केबाज खिलाड़ी है और यह कहाँ की रहने वाली है, तो मणिपुर की रहने वाली है और इसे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुपर मॉम के नाम से भी मैरी कॉम को जाना जाता है। ठीक है, हरमनप्रीत कौन है, मनप्रीत सिंह कौन है, तो यह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो सारे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका मैरी कॉम और ये है आपका मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है आपके पास कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है, भारत की ओर से समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन है। तो देखिए समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, बजरंग पुनिया था। ठीक है, बजरंग पुनिया जो है समापन समारोह का ध्वजवाहक था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए बजरंग पुनिया जो है एक पहलवान है और यह हरियाणा के रहने वाला है। ठीक है,
यह 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। तो तीनों को याद रखना है कि बजरंग पुनिया कौन है, यह एक पहलवान है और यह हरियाणा के रहने वाले हैं और 65 किलोग्राम भार वर्ग में यह खेलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था, यानी कि मस्कट क्या था टोक्यो ओलंपिक 2021 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसका जो मस्कट था वह था आपका मिराई तोवा। ठीक है, मिराई तोवा मस्कट था इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 का। देखिए यहाँ पर आपको इसका चित्र भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो मिराई तोवा है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन जो था इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहला मेडल जीता। तो देखिए सबसे पहला मेडल किसने जीता, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में, तो यह जीता था मीराबाई चानू ने। ठीक है, सबसे पहले भारत की ओर से जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कोई मेडल लाया है वह है मीराबाई चानू, यह सिल्वर मेडल लाई है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में और। तो देखिए मीराबाई चानू जो है यह टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, सबसे पहला मेडल लाई है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता है। बात करते हैं यह किससे संबंधित है, यह एक भारतीय भारोत्तोलन है। ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टिंग है खेलती है। ठीक है, तो भारोत्तोलन से यह संबंधित है। यह कितने भार वर्ग में खेलती है, तो 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में खेलती है। ठीक है, बात करते हैं इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से भी इसे सम्मानित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2018 का पुरस्कार भी इसे मिल चुका है। मीराबाई चानू मणिपुर में इसका जन्म हुआ था और यह मणिपुर का रहने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए सबसे पहला मेडल तो इन्हीं ने जीता था भारत की ओर से, और इसने रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल इसने जीत लिया था इस बार। तो यह जो है देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, यह मीराबाई चानू है। ठीक है, यहाँ पर दिखा रही है अपना सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास टोक्यो ओलंपिक 2021 में एकमात्र स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखना है कि एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है इस बार भारत ने, और किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आपका नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि नीरज चोपड़ा जो है ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाला खिलाड़ी यानी कि जेवलिन थ्रो में खेलते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाला है, तो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है नीरज चोपड़ा। बात करते हैं नीरज चोपड़ा को कौन सा पहले पुरस्कार मिला है, तो यह अर्जुन पुरस्कार 2018 से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। अच्छा, अभी जो जीता है एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में, इसमें वह कितने डिस्टेंस तक जो है थ्रो किया था, तो यह किया था 87.58 मीटर तक थ्रो किया था, भाला को फेंका था। ठीक है, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया और इसे स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसको भी आपको याद रखना है, इसका डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस याद रखना बहुत जरूरी है, यह भी दे सकता है एग्जाम में। तो 87.58 मीटर इसका डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर नीरज चोपड़ा है जी है, ठीक है, जिसको कि अभी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है वह किस खेल से संबंधित है, तो यह भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा मेडल जीत लिया है। तो देखिए अभी रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल जीत लिया और यह गोल्ड मेडल जीतने से चूक गया और सिल्वर मेडल को लेकिन यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रवि दहिया ने अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रवि दहिया के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो रवि दहिया जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीता है। रवि दहिया जो है यह कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, कुश्ती खेलते हैं यानी कि रेसलिंग से यह संबंधित है। यह कितने किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती खेलते हैं, तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में यह कुश्ती खेलते हैं। इसका जन्म हरियाणा के सोनीपत के नहरी गांव में हुआ था। इसका जन्म हरियाणा के सोनीपत के नहरी गांव में हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके पास किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, वो अभी रेसलिंग में। ठीक है, तो यह जीता है बजरंग पुनिया ने। ठीक है, और वहां पर था आपका पीछे कौन सा, रवि दहिया ने कुश्ती में जीता था सिल्वर मेडल, लेकिन यहाँ पर कांस्य मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने। तो बजरंग पुनिया ने अभी कांस्य मेडल जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है
और यह एक कुश्ती के खिलाड़ी यानी कि रेसलिंग खेलते हैं, ठीक है। यह कितने किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती खेलते हैं, तो यह 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो इसका जन्म हरियाणा के झज्जर गांव में हुआ है, ठीक है। हरियाणा के झज्जर में इसका जन्म हुआ है और इसे 2015 में ही आपका अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं आपका बजरंग पुनिया के, अभी इसने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, ठीक है। और बजरंग पुनिया जो है यही आपका जो है 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें ध्वज वाहक के रूप में भी किसने किया था, ध्वज वाहक कौन थे, तो वह थे आपका बजरंग पुनिया। समापन समारोह के ध्वज वाहक थे बजरंग पुनिया। उद्घाटन समारोह के ध्वज वाहक थे आपका मनप्रीत सिंह और कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम आपका उद्घाटन समारोह के था और समापन समारोह के ध्वज वाहक बजरंग पुनिया थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, इंडियन हॉकी टीम ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए अभी बहुत ही गर्व की बात है कि इंडियन हॉकी टीम ने अभी भारत के लिए कोई मेडल बहुत दिनों के बाद जीता है, ठीक है। यह मेडल जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, कांस्य मेडल जीता है अभी इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इससे पहले जो है मॉस्को ओलंपिक 1980 में, ठीक है, रूस के मॉस्को ओलंपिक 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो यह भी आपको याद रखना है कि इससे पहले कब मेडल जीता था, 1980 में जीता था और गोल्ड मेडल जीता था मॉस्को ओलंपिक में, और 41 साल बाद अभी कांस्य पदक जीता है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम का जो है यहाँ पर फोटो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी कप्तानी किया था। तो देखिए अभी जो है वर्तमान में इसका मनप्रीत सिंह, कौन है, मनप्रीत सिंह जो है अभी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और इन्होंने ही ध्वजवाहक जो है उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक भी यही थे, ठीक है, ये और मैरी कॉम दोनों थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर मनप्रीत सिंह की बात, यहाँ पर हार्दिक गलती से यहाँ पर टिक लग गया है, लेकिन मनप्रीत सिंह अभी वर्तमान में कप्तान है, ठीक है, किसका, भारतीय हॉकी टीम के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ओलंपिक 2021 में भारतीय हॉकी टीम की ओर से गोल कीपिंग किसने किया था। तो देखिए अभी ओलंपिक 2021 में भारतीय हॉकी टीम की ओर से गोल कीपिंग किसने किया था, तो यह किया था आपका PR श्रीजेश ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, PR श्रीजेश, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय हॉकी टीम की कोच कौन थे। तो देखिए भारतीय हॉकी टीम की कोच कौन थे, ग्राहम रीड। ग्राहम रीड जो है भारतीय, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम के कोच थे, तो इसको भी आपको याद रखना है, ग्राहम रीड, इसका सही आंसर होगा ग्राहम रीड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, लवलीन बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। तो देखिए लवलीन बोर्गोहेन ने अभी कांस्य पदक जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में और यह बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, यह एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। देखिए लवलीन बोर्गोहेन ने ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीत लिया है और यह बॉक्सिंग की एक खिलाड़ी है, ठीक है। इसका जन्म असम के गोलाघाट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, असम के गोलाघाट में हुआ था और यह जो है टोक्यो में पहली बार शामिल, ओलंपिक में यह पहली बार शामिल हुआ है और पहली बार यह ओलंपिक खेली है लवलीन बोर्गोहेन और पहली बार में ही इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। तो इसको भी याद रखना जरूरी है कि पहली बार में ही किसने कांस्य पदक जीता है, तो यह जीता है लवलीन बोर्गोहेन ने, जो कि एक असम की खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है। तो PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीत लिया आपका कौन सा मेडल, यह जीता है आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। PV सिंधु ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो PV सिंधु जो है इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2021 में और यह एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ठीक है, यह तेलंगाना की रहने वाली है। इसका कोच का नाम क्या है, तो पुलेला गोपीचंद इसका कोच का नाम है। PV सिंधु ने 2016 में जो ओलंपिक हुआ था ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। यह एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो इसको बहुत जरूरी है याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल अभी इसने जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है। देखिए यह क्वेश्चन जो अभी NTPC के 7th फेज में, ठीक है, NTPC के 7th फेज में एग्जाम में आ चुका है कि अभी जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी देवी। भवानी देवी अभी पहली महिला तलवारबाज बन गई है जिन्होंने भारत की ओर से ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा। तो ऑप्शन नंबर इसका
देखिए यहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया है थॉमस बाक, लेकिन अभी भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हुआ है नरेंद्र बत्रा। थॉमस बाक जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के थॉमस बाक जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। तो इसको आप लोग कंफ्यूजन में मत लीजिएगा, नरेंद्र बत्रा अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, ठीक है। यह गलती से 3 में टिक लग गया है। अगला प्रश्न आपके पास, देखिए यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। तो थॉमस बाच जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है और नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ? तो यह स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था टोक्यो ओलंपिक 2021 में? तो सबसे पहला जो मेडल जीता था आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में, वह जीता था चाइना ने। किसने? चाइना ने जीत लिया था सबसे पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक के लिए। वो भी कौन सा मेडल? तो स्वर्ण मेडल। तो पहला स्वर्ण पदक जीता था चाइना ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्वर्ण पदक चीन की यांग कियान ने, ठीक है, शूटिंग में जीता है। तो देखिए शूटिंग में इन्होंने जीत लिया है कि इसका क्या नाम है? तो यांग कियांग। तो यांग कियांग ने सबसे पहला इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो देखिए कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है? तो इसमें पीवी सिंधु, लवलीन बार्गेहन और बजरंग पुनिया तीनों ने अभी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सभी ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है, ठीक है, लवलीन बार्गेहन ने आपका जीता है बॉक्सिंग में और बजरंग पुनिया ने जीता है आपका पहलवान में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और बजरंग पुनिया ही आपका भारत की ओर से जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक भी था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा करने वाला देश कौन था? तो कौन ऐसा देश था जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का घोषणा किया था? तो यह था उत्तर कोरिया, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए? तो देखिए अभी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो साजन प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो है अभी जो है ओलंपिक में भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाला पहला तलवारबाज महिला कौन बन गई थी? तो भवानी देवी। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। कितने मेडल? टोटल 7 मेडल भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीत लिया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 7 मेडल कौन किस ने जीता है? तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पहला मेडल हो गया आपका। मीराबाई चानू ने, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में आपका जीता है कांस्य मेडल, तो कांस्य मेडल नहीं, सिल्वर मेडल, ठीक है। रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने आपका, सबसे पहला मेडल इन्हीं ने भारत की ओर से लाया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में। तो 2 मेडल हो गया यहाँ पर। तीसरा मेडल की बात करते हैं, रवि दाहिया ने भी आपका बॉक्सिंग आपका पहलवान में जीता था आपका, ठीक है, सिल्वर मेडल। इसको भी याद रखना है, 3 हो गया आपका। उसके बाद 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहला एक हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पुरुष हॉकी टीम ने। साथ ही साथ आपका पीवी सिंधु ने भी बैडमिंटन में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ ही साथ आपका बजरंग पुनिया ने आपका पहलवान में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है आपका लवलीन बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में। तो टोटल 7 पदक यहाँ पर भारत ने जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अब बात करते हैं भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। देखिए 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक मिलाकर के टोटल 7 पदक यहाँ पर जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में टोटल कांस्य पदक कितना जीता है? तो 4 जीता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने भी 48वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 48वां स्थान हासिल किया है। तो इसको भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसने पहला स्थान हासिल किया, किसने दूसरा स्थान हासिल किया, किसने तीसरा स्थान हासिल किया, और उसने उस देश ने जो पहला स्थान हासिल किया उसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, या फिर कितने टोटल मेडल जीते हैं, यह भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि उसने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया और कितना मेडल जीता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू अभी जो कि अभी जीती है सिल्वर मेडल, वह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास,
हरियाणा के रहने वाले बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए हरियाणा के रहने वाले बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इन्होंने ही ठीक है, समापन समारोह में ध्वज वाहक था आपका बजरंग पुनिया है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है, कितना मीटर दूरी तक भाला को फेंका था? तो देखिए इन्होंने अभी 87.58 मीटर की दूरी तक भाला को फेंक करके कीर्तिमान रचा भारत की ओर से, और यह जो है इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, यह भाला फेंकने वाला एक खिलाड़ी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? तो देखिए बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया दोनों जो है पहलवान है। कौन है? पहलवान है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है वह किस खेल से संबंधित है? तो वह भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो खेल को यह खेलते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक में शामिल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थे? तो देखिए भारतीय हॉकी टीम जिन्होंने अभी तो कोई मेडल तो नहीं ला पाया लेकिन काफ़ी इमोशनल मोमेंट क्रिएट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, जिन्होंने अभी जो है इसका कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है महिला हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान है, और इन्होंने ही आपका ओलंपिक में भी कप्तानी किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल होने वाले पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो है कौन बन गया है जो कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉरेल हावर्ड। लॉरेल हावर्ड ने अभी जो है यह शामिल हुआ है, पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल होने वाली। बात करते हैं भवानी देवी की, तो भारत की ओर से ठीक है, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। कौन? भवानी देवी। इसको भी आपको याद रखना है। रानी रामपाल की बात करते दिया, इंडियन महिला हॉकी टीम की कप्तान है, और यांग कियान जो है यह चीन की जो है शूटर है जिन्होंने सबसे पहला टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे पहला स्वर्ण पदक इन्हीं ने जीता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह बनाया है अभी पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो इसका भी अध्यक्ष है थॉमस बाच, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, यहाँ पर दोनों बनी है। ठीक है, पीवी सिंधु भारत की ओर से और मिशेल ली कनाडा की ओर से बनी है। तो दोनों जो है बिलीव इन स्पोर्ट्स का जो है अभियान का ब्रांड एम्बेसडर दोनों को बनाया गया है, मिशेल ली कनाडा से और पीवी सिंधु भारत से, और दोनों का भी बिलीव इन स्पोर्ट्स के लिए अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो पहले भी यह बता चुके हैं, टोटल 7 मेडल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, टोक्यो 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह 48वां स्थान हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन देश ने पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान हासिल किया है और कितना कितना मेडल जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे आप किसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किस देश ने पहला स्थान हासिल किया टोक्यो ओलंपिक 2021 में, किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, किस देश ने तीसरा स्थान हासिल किया है, और उसने कितना गोल्ड मेडल जीता है, कितना सिल्वर मेडल जीता है, कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और टोटल कितना मेडल जीता है, यह भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 में अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है, चाइना ने दूसरा स्थान हासिल किया है, और जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो तीनों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने अभी पहला स्थान हासिल किया है, चाइना ने दूसरा, और जापान ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने टोटल कितने मेडल जीता है? तो इसने गोल्ड में जीता है 39 मेडल। ठीक है, टोटल 39 गोल्ड मेडल जीता है अमेरिका ने, टोटल 41 सिल्वर मेडल जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 33। ठीक है, और टोटल 33 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करते हैं कुल कितना मेडल जीत लिया है, तो कुल मेडल जीत लिया है टोटल मिला करके 113। तो इसको याद रखना है, 113 मेडल टोटल जीत करके अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जिसमें 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, चाइना दूसरा स्थान हासिल किया है, इसने टोटल 38 गोल्ड मेडल जीता है, 32 सिल्वर मेडल जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल 18 जीता है। ठीक है, टोटल इस प्रकार से 88 मेडल जीत लिया है। ठीक है, तो बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने 38 गोल्ड मेडल जीता है, 32 आपका सिल्वर मेडल जीता है, 18 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टोटल इस प्रकार से 88 मेडल जीत करके दूसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं अब जापान की, तो जापान ने कुल 27 गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल 14 जीता है, और आपका 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इसी के साथ कुल मिलाकर के 58 मेडल जीता है, और 58 मेडल जीत करके यह
आपका जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर अमेरिका जिन्होंने 113 मेडल जीता है टोटल, चाइना दूसरे स्थान पर जिन्होंने 88 मेडल जीता है, और थर्ड स्थान पर जापान जिन्होंने 58 मेडल जीत लिया है। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, 39 मेडल गोल्ड मेडल जीता है अमेरिका ने, 38 गोल्ड मेडल जीता है आपका चाइना ने, और 27 गोल्ड मेडल आपका जीता है जापान ने। ठीक है, तो एक कम जीता है अमेरिका से चाइना ने, और यहाँ पर उससे 27 यानी कि 11 कम मेडल, चाइना से भी 11 कम मेडल जीता है आपका जापान ने, यानी कि 27 गोल्ड मेडल जीता है जापान ने। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को देखने में आसानी होगी, तुरंत एक साथ देख सकते हैं। ऐसे आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग हर एक टॉपिक का करंट अफेयर भी देख सकते हैं, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं, अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है, चाइना ने दूसरा और जापान ने तीसरा। ठीक है, भारत का आपका 48 स्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, चाइना ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? 119, 113, 88 या फिर 58? तो देखिए अभी चाइना ने टोटल मेडल 88 जीत लिया है आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में, अमेरिका ने 113 मेडल जीता था और जापान ने 58 मेडल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास देखिए, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे टोक्यो ओलंपिक 2021 से, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा दिया गया है और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग सब क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे और आपको याद रह जाएंगे, या फिर आप लोग याद नहीं है तो दोबारा फिर रिवीजन कीजिए, या फिर PDF के माध्यम से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 100% बताता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ओलंपिक से। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका एक वीडियो जो है ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी GK के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आप लोग को अपलोड कर दिया है, मतलब कि ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था, किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, ये सब रिलेटेड जितने भी है, टोक्यो ओलंपिक खेल में कब कब हुआ है, जिन्होंने भारत में कब कब गोल्ड मेडल जीता है, ये सारे कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से GK का वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी SSC का एग्जाम में हुआ है जो 8 अगस्त को जो हुआ था, 9 अगस्त को जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने मेडल अभी तक हॉकी में जीता गया है। तो टोटल कितने मेडल अभी तक हॉकी में जीत लिया गया, यह क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट GK का क्वेश्चन बनेगा वो सारे हम लोग जो है उस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को हर एक टॉपिक को भारत की ओर से याद रखने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक साथ सारे को मैं बता दिया हूँ। इंडिया की ओर से जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, किस खेल में? जेवलिन थ्रो में। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। रवि दहिया ने आपका सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में। PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। लवलीना बोर्गोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। और इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी टीम ने। ठीक है, तो ये सारे को आप लोग एक साथ याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर खत्म हो गया है। आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो, और शेयर कर दीजिए ताकि सब दोस्त आपके देख सके, हर एक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर का टॉपिक अपलोड किया जाता है सारे आप लोग को ताकि तुरंत मिल जाएगा, अगर आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा तो वहाँ पर हर वीडियो और हर PDF आपको मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का वीडियो भी मिलेगा और PDF भी मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है वाईफाई कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा। ठीक है, जिसको आपको आंसर जो है कमेंट करके बताना है। तो आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइए कि टोक्यो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, जो 2024 में जो टोक्यो ओलंपिक तो 2021 में हो चुका है, मतलब कि 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, 2024 में जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसका आयोजन किस देश में होगा, इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में ही देख लिए थे। ठीक है, और यह 33वां इसका संस्करण होने वाला है 2024 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।